सिर्फ एक सच्चा अम्बेडकरवादी ही चैनल को सब्सक्राइब करे। जय भीम दोस्तों, आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। वो दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ। आज पूरे देश में लोग झंडा फहरा रहे हैं, पर एक बात मुझे चैन से बैठने नहीं देती। कुछ मनुवादी आज भी ये कहने की हिम्मत करते हैं कि संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा। इन मनुवादियों के झूठ को और दुष्प्रचार को आज मैं जवाब दूंगा। तो सुनो मनुवादियों, कान खोल कर सुनो। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये भारत के हर नागरिक के अधिकारों का दस्तावेज है। और इसे लिखने वाले थे भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, सबसे महान बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले तो ये समझ लो कि 29 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई तो उसके अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि पूरे भारत में उनसे ज्यादा काबिल और योग्य इंसान कोई था ही नहीं। उस कमेटी में कुल 7 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे सभी अपनी अपनी वजहों से अलग हो गए और आखिर में पूरा बोझ एक अकेले इंसान पर पड़ गया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर। मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। अब ये बात तुम मनुवादियों को क्यों चुभती है? चुभेगी, क्योंकि सच्चाई यही है। संविधान का हर एक शब्द, हर एक धारा और हर एक प्रावधान बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनत का नतीजा है। लेकिन अभी भी कुछ मनुवादी कहते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने संविधान लिखा। तो सुनो, प्रेम बिहारी सिर्फ एक कैलीग्राफर थे। उन्होंने संविधान को सुंदर अक्षरों में लिखा, लेकिन उसके विचार, उसके प्रावधान वो सब बाबा साहेब ने दिए। संविधान का असली लेखक वही है जो उसके विचार लिखता है, ना कि उसे कॉपी करता है। अब ये भी सुनो कि संविधान बनाने के लिए बाबा साहेब ने क्या क्या झेला। उन्होंने दिन रात काम किया, 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक 300 से भी ज्यादा बैठकों में हिस्सा लिया, 60 से भी ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया। उनकी तबीयत खराब थी, डायबिटीज से पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया ताकि भारत के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिल सके। और आज तुम मनुवादी उनकी इस तपस्या को छोटा करने की हिम्मत करते हो? अरे शर्म करो। और सुनो, ये बात तो तुम लोगों को और भी परेशान करेगी। बाबा साहेब ने संविधान सिर्फ दलितों के लिए नहीं बनाया, उन्होंने हर इस व्यक्ति के लिए बनाया जो इस देश में अन्याय और भेदभाव का शिकार था। उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया ताकि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले, उन्हें सम्मान मिले। आज जो महिलाएं वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मंचों पर खड़ी होकर भाषण देती हैं, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण हुआ है। और ये बात तुम्हारे जैसे मनुवादियों को कभी भी हजम नहीं होगी। वो महिलाएं जो आज खुद को स्वतंत्र कहती हैं, वो ये जान ले कि उनकी आजादी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। क्या तुम जानते हो कि हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए बाबा साहेब ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था? हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं कर सकते थे। और तुम लोग आज उनकी मानता पर सवाल उठाते हो। तुम मनुवादियों ने हजारों साल तक समाज को बांटा, महिलाओं और दलितों को दबाया, और जब एक महापुरुष आया जिसने तुम्हारे बनाए हुए असमानता के किले को गिरा दिया तो तुम्हें परेशानी होने लगी। तुम्हें तकलीफ होती है कि एक दलित, एक शोषित वर्ग का व्यक्ति समाज का संविधान निर्माता कहलाया। तुम्हें यह भी तकलीफ होती है कि बाबा साहेब को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन सुन लो, ये बात कभी नहीं बदलेगी। संविधान के हर एक पन्ने पर बाबा साहेब की सोच है। उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे संविधान का निर्माण करूंगा जो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक, सबसे ज्यादा समावेशी और सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण होगा। और उन्होंने वही किया। तो दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस महान दिन का प्रतीक है जब बाबा साहेब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसने हमें बराबरी का अधिकार दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। ये बाबा साहेब की ही देन है। आज हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस पर उन मनुवादियों को जवाब देना जरूरी है जो बाबा साहेब के योगदान को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। याद रखो, अगर बाबा साहेब ना होते तो आज भी ये मनुवादी तुम्हें गुलाम बनाकर रखते। तो दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प ले कि हम बाबा साहेब के सपनों को पूरा करेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, इस देश में बराबरी और न्याय का परचम लहराएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हर उस व्यक्ति को जरूर शेयर करना जो ये कहता है कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा। और हाँ, कमेंट में जय भीम जरूर लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं आप बाबा साहेब के योगदान को कितना महत्व देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं एक सच्चे अम्बेडकरवादी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।